सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु में जो हैं और जो नहीं भी हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है, मैं आज आपके सामने इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 27 और 28 वचन को शेयर करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़ सकते हैं। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो मेरे भाई बहनों, इस वचन में, इस आयत में बताया गया है कि जैसे कि मनुष्य का मरना और उसका न्याय होना नियुक्त है, मतलब कि मनुष्य जो बनाया गया है, परमेश्वर ने जो उसे बनाया है, इस पृथ्वी पे भेजा है, उसका एक बार मरना और फिर न्याय होना नियुक्त है। और मनुष्य का होता भी यही है कि वो एक बार जन्म लेता है, फिर अपना जीवन इस पृथ्वी पे जीता है, और उसके बाद वो अपना इस शरीर को छोड़ देता है। और जो भी वो अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में जो भी कार्य करता है, या जो भी काम वो करता है अपने जीवन में, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी क्यों ना हो, उसका न्याय होना अवश्य है, नियुक्त हो चुका है परमेश्वर। और उसके बाद लिखा है 28 वचन में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, मतलब कि मसीह यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाए गए, वो बहुत से लोगों के पापों को, मतलब जो संसार में रह रहे हैं, इस संसार में जो भी लोग हैं, उनका पाप उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार बलिदान हो चुका। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए तो वो मुर्दों में से, जब वो कब्र में रख दिए गए, तो उसके तीसरे दिन वो उस कब्र में से जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने लोगों को, जो उसके चेले थे, और बहुत से चेले और बहुत से लोग जो उसका विश्वास करते थे और जो नहीं भी करते थे, उन्हें वो दिखते रहे, ताकि ये गवाही ठहरे कि वो मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद वो चेलों के सामने से बादलों में स्वर्ग में गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। और वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और जब वो जा रहे थे स्वर्ग में, तो जाते जाते उन्होंने कहा कि जैसे तुम मुझे जाते हुए देखते हो, वैसे ही मुझे बादलों पे तुम आते हुए देखोगे। और वही बात यहाँ इब्रानियों की पुस्तक हमें बताती है। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यानी कि एक बार तो वो क्रूस में जो चढ़ा दिया गया, मारा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बादलों पे उसे उठा लिया गया। और बिल्कुल वैसे ही वो दूसरी बार बादलों पे आएगा, और बिना पाप के आएगा। वो उस टाइम उसके ऊपर पाप नहीं होगा, क्योंकि जब वो क्रूस पे था तो उसके ऊपर पाप था, जिस पाप के कारण वो मारा गया। और वो पाप किसका था? वो पाप पूरे संसार के लोगों का था, जो आज या जो वो कर चुके थे संसार के लोग। वो सारा पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पाप माफ़ हो जाएं, क्षमा हो जाएं। जैसे कि हम आज अप्रैल का महीना चल रहा है, और हमने पिछले समय गुड फ्राइडे पे भी मैंने इस बात को बताया था कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। और ईस्टर, उसके बाद तीसरे दिन ईस्टर आया, और ईस्टर को मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ईस्टर वाले दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और वैसे ही
जैसे वो जी उठने के बाद बादलों पे गए थे वैसे ही वो आएंगे। और ये महीना जो चल रहा है वही महीना चल रहा है, ये अप्रैल का, जिसमें हम ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाते हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया ताकि हम इस बात को और अच्छे से जानें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे क्रूस पे चढ़ाए गए और क्यों क्रूस पे चढ़ाए गए और किस तरह से वो जी उठे और फिर जी उठ के वो किस तरह से स्वर्ग में गए और फिर वो दोबारा आएंगे और किस तरह से वो आएंगे और क्यों आएंगे। क्योंकि वो समय न्याय का समय होगा और जो उसकी बाट जोता है, जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान को सलीब पे दिया, इस बात पे जो विश्वास करता है और उससे क्षमा मांगता है कि प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए जो मैंने पिछले समय किए हैं, वो उस उद्धार को पा लेता है और वो उसे देखेगा और उसके साथ स्वर्ग में जाएगा। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है हमें क्षमा करने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। और यदि हम उसको नकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान नहीं दी, हमारे लिए नहीं मारा गया, तो हम झूठे हैं, हम पापी ठहरते हैं। और जो उस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, तो वो उद्धार को पाता है। तो आज ही का समय है हमारे पास, क्या हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या हम उसके उद्धार को पाना चाहते हैं कि नहीं? क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार को रखा? क्यों परमेश्वर हमें बचाना चाहता है? क्यों हमें अनंत जीवन देना चाहता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है अपने स्वरूप में, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों से प्रेम करता है जिसे वो बनाता है। मेरे भाइयों, इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अहमियत मनुष्य की है परमेश्वर की निगाहों में। और हम देखते भी हैं कि सबसे अच्छा इस संसार में जो जीव है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आत्मा भी दी है जिससे हम सोच विचार करते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि हम हमेशा उसके पास रहें, उसके साथ रहें, हम जीवन पाएं, हम मरे ना। पूरी बाइबल इस बात को बताती है। और देखिए, हमें कोई भी कुछ भी वस्तु हमें पवित्र नहीं कर सकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु, सिर्फ मृत्यु। और जब हम पाप कर देते हैं तो हमारे जीवन में मृत्यु आ जाती है, हमें मौत मिलती है उसके बदले। लेकिन जब वो पाप हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से, हमारे मन से, हृदय से दूर हो जाता है तो हम मोक्ष पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं। उद्धार होता क्या है? उद्धार होता है अनंत काल का जीवन। उद्धार वो नहीं होता कि हमें अच्छी नौकरी मिल गई, हमें अच्छा शरीर मिल गया, या हमें अच्छा परिवार मिल गया, या मेरी शादी अच्छी लड़की से हो गई, या मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं। ये मोक्ष नहीं है मेरे भाई। या मोक्ष ये नहीं है कि मुझे दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोक्ष ये है जो मैंने अभी बताया बाइबल से आपको पढ़ के, कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। यानी कि हम एक बार इस शरीर को छोड़ेंगे और फिर हमारा न्याय किया जाएगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे और उसके बाद हमें हमारे न्याय के अनुसार हमें नया शरीर दिया जाएगा और जो कि वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगा। तो मेरे भाइयों, जो इस बात पर विश्वास करेगा उसे वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी, वो उद्धार उसको मिल जाएगा। जो इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो आ रहा है बादलों पे। जो उसकी बाट जोता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसे वो अपने साथ लेके जाएगा अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन हमें फिर भी मिलेगा यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास न करें, फिर भी आपको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन वो नर्क में बिताया जाएगा, वो नर्क में बिताया जाएगा हमारा अनंत जीवन। लेकिन यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन हम परमेश्वर के साथ सुख में बिताएंगे। वो आनंद का जीवन होगा, वो खुशी का जीवन होगा। लेकिन यदि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, वो भी अनंत जीवन होगा, लेकिन हमें नर्क में रहना पड़ेगा, जहाँ पे हमेशा रोना और दांत पीसना ही होता है। हम हमेशा पश्चाताप करते रहेंगे, वहाँ पे हम रोते रहेंगे, हम दांत पीसते रहेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आने वाला था और हमने उसे ठुकरा दिया।
मैं आपको एक घटना बताता हूँ क्रूस की। लूका उसका 23 अध्याय 39 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने उससे कहा, मतलब कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों मेरे भाई? वहाँ पे दो व्यक्ति वहाँ यीशु मसीह के दाहिने और बाहिने वो लटकाए गए थे, जो पापी थे, जो चोर थे, जो डाकू थे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति कहता है यीशु मसीह से कि हे प्रभु, यदि वो कहता कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू सबको बचाता है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसके दाहिने ओर लटका हुआ था वो क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? ये तो इसने कोई दंड नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया है, तब भी इसे सज़ा दे रहे हैं। लेकिन हमने पाप किया है, हम तो अपने पापों की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया है। वो इस बात को जानता है कि यीशु मसीह पवित्र है, वो उसने पाप कभी नहीं किया था, लेकिन वो उसको जानता है और उस पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि वो आगे कहता है कि प्रभु जब तू आए अपने राज्य में तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। तो ये उसका विश्वास कहलाया। और उसने गवाही दी दूसरे व्यक्ति से। किससे? जो दूसरा चोर था उसके साथ। उससे कहा कि इसने कोई पाप नहीं किया है। तो यानी कि उसने गवाही दी, यानी कि वो विश्वास करता है यीशु मसीह पे। वो जानता है कि इसने कोई पाप नहीं किया है, ये दूसरे के पापों के लिए लटकाया गया है यहाँ पर। वो विश्वास करता है और फिर कहता है कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। यानी कि वो उसका इंतजार कर रहा था कि वो अपने राज्य में आएगा, और वो विश्वास कर रहा था कि वो एक दिन आएगा, अपना राज्य कायम करेगा। और उस राज्य के विषय में वो कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। ये विश्वास है। यदि इसी तरीके का विश्वास हम करते हैं तो हम भी उद्धार पाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस चोर से, जब उसने ये बातें कही तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखा, उसके विश्वास के अनुसार उसका न्याय किया वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह। और जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं बहुत जल्द, तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग देगा। क्योंकि जो इस बात पे विश्वास करता है वो परमेश्वर का पुत्र बन चुका है, जो इस बात पे विश्वास करता है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है, इसीलिए बनाया ताकि हम उसके साथ रहें, उससे प्रेम करें, उसकी महिमा करें। मेरे भाइयों, आज परमेश्वर आपके सामने इस वचन को लेकर आया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। क्योंकि हम देख रहे हैं अंत का समय बहुत करीब है। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे चिन्ह बताए हैं कि ऐसे ऐसे काम होंगे, इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे जब मेरा आगमन होगा। और यदि यीशु मसीह आज आ जाए या कल आ जाए तो क्या हम प्रभु के साथ जाने के योग्य हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? आज क्या समय चल रहा है, देखिए, घर घर में बैठे हैं लोग, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या पता हमें कल को समय ना मिले उस पर विश्वास करने का, उसके बारे में जानने का, उससे बातें करने का। आज हमारे पास समय है, आज आपके पास समय है कि हम विश्वास करें उस पर कि वो ही एकमात्र खुदा है, वो ही यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और सूली पे चढ़ाएगा हमारे लिए, और मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठा, जिससे पता चला कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज तक कोई भी मुर्दों में से जी नहीं उठा। बहुतों ने वादे किए, बहुतों ने वादे किए कि मैं मुर्दों में से जी उठूँगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा या मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसा बहुत वादे करके गए लोग, लेकिन कोई नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए और मेरे लिए। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें भी मुर्दों में से जी उठाएगा और अनंत काल का जीवन देगा। आज आपके पास समय है भाइयों, देर न करें,
क्योंकि आज के जैसा टाइम क्या पता कल ना मिले हमें। आज ही समय है उससे माफ़ी मांगने का, उससे पश्चाताप करने का और विश्वास करने का। सबको जय मसीह की।